ये तस्वीर आज के नए भारत की है। 21वीं सदी का वो भारत जो विश्व गुरु होने का दावा करता है। सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं हर नागरिक के मूलभूत अधिकारों का हिस्सा है। लेकिन जब व्यवस्थाएं बेईमान और नाकारा हो जाए, तब बेबसी और बेचारगी के अभिशाप से जिंदगियां सिसकियों में दम घोटती है। अल्फा वर्ल्ड सिटी कहलाने वाला मुंबई भारत का सबसे धनी शहर है और भारत के सभी शहरों की तुलना में यहाँ पर करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन इस शहर में समानता और समता बड़ी इमारतों के बीच कहीं दम घोटती हुई नजर आती है। पश्चिमी मुंबई का हृदय कहलाने वाली बोरीवली में 60 वर्षों से पहले की बसी एक बस्ती है एक्सर डोंगरी, जो बूंद बूंद पानी की किल्लत झेल रही है। और इसी की पड़ताल करती है हमारी ये रिपोर्ट। लोग बावड़ी से पानी लाते थे, उसके बाद नल आया राम नाइक के टाइम पे, वही पानी हम लोग को तभी मिला था। उसके बाद से पानी नहीं है। आमदार आए, भाजपा के आए, नगर सेवक भाजपा के हो गए, लेकिन हम लोग को अभी तक पानी का कोई ठिकाना नहीं। टैंकर बाहर से मंगवाना पड़ता है, इतना बजट नहीं है कि हम लोग कहीं से कुछ करें। पानी से नहीं मिलता हम लोग को, पीछे बाजू जाता है। गया था उधर से भरा, खड्डे का पानी भरा। 77 में आया था, 79 में, तभी से लेके अभी तक पानी से नहीं मिलता हम लोग। 1000 से अधिक झोपड़ियां, 5000 से ज्यादा रहवासियों की बस्ती अक्सर डोंगरी की पीड़ा समझ तत्कालीन विधायक, जो बाद में सांसद, मंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहे, राम नाइक ने एक सब पंपिंग स्टेशन बनवाया, जिसके लिए 8 से 10 हजार लीटर का पानी का टैंकर जमीन में बनाया गया और 5 से 10 झोपड़ियों के लिए एक नल कनेक्शन भी दिया गया। आबादी बढ़ी, व्यवस्था नाकाफी सिद्ध हुई, पर सुधार के नाम पर ठेंगा दिखाया गया। घर घर में नल देने का जो इन लोग ने वादा किया था, लेकिन वो वादा असफल ठहर गया। हम लोग ने सब सोसाइटी मिल के पानी का सुविधा के लिए फॉर्म भरा था। फॉर्म भर के हम लोगों ने सब जितना टेंडर है उसका हमने पैसा भरा म्यूनसिपाल्टी को। लाइन देगा करके लाइन चालू करेगा, पाइपलाइन चालू करेगा बोलता है। पहला लाइन चालू किया था पाइपलाइन, वो वैसा का वैसा सड़ गया। वापस दूसरा पाइप उसने बैठा है, अभी तक क्या किया और मालूम पता नहीं है। हम लोग उन लोग मिलने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं पानी का सुविधा हो जाएगा, अभी जल्दी चालू करेगा। बस ऐसा ही बात हम लोग को सुनाते हैं और हम लोग को वापस भेज देते हैं। राम नाइक के बाद हेमेंद्र मेहता 3 बार विधायक बने, एक बार विनोद घोषलाकर विधायक बने और इसके बाद 2 बार से पूर्व की नगर सेविका रही मनीषा चौधरी विधायक है। पर किसी ने भी इस व्यवस्था में तब्दीली लाने या फिर पंपिंग स्टेशन की क्षमता बढ़ाने की तो क्या, पंपिंग स्टेशन की मोटर बदलवाने की भी जहमत नहीं उठाई। जब जनता के रहबर ही नहीं जागे तो बीएमसी के परजीवी नाकारे कर्मचारियों और अधिकारियों से क्या ही कहा जा सकता है। वे तो पंपिंग स्टेशन में लगी पानी की मोटर तक उखाड़ कर ले गए और जनता की कमाई पर डाका डालने के लिए बेहिसाब अंदाजा बिल भेज देते हैं। ऐसे करते करते 2016 से हम लोगों ने बीएमसी के अंदर घर घर योजना के तहत फॉर्म फिलअप किया हुआ है। उसका आपको चाहिए तो हम लोग डिटेल आपको सब व्यवस्थित आपको दे सकते हैं। और पानी का बिल, फेडरेशन में मीटर का बिल, सब चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट टाइम टू टाइम किया है। लेकिन ये पानी की समस्या हमारी आज तक किसी ने भी नहीं सुनी, ना किसी ने हल की। एक एक नल में से 10-10 कनेक्शन और पानी की सप्लाई सिर्फ 1 घंटा, जाहिर सी बात है नंबर दूसरे दिन आएगा। ऐसे में 200 से 300 भाड़ा देकर लोग नीचे से कंधे पर घड़े रखकर उस पहाड़ी पर चढ़ने को मजबूर है, जिस पर खाली हाथ चढ़ने से ही आम आदमी की सांसें फूल जाती है। आड़ी टेढ़ी सीढ़ियों से भारी बर्तन लेकर गिरना और हाथ पैर तुड़वा लेना ये आम बात है। बीएमसी और नेताओं का चक्कर काटते काटते चप्पल घिस चुके लोगों ने बताया कि नेताओं और नौकरशाहों के आश्वासन से तो भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है और केंद्र सरकार की हर घर नल जल योजना से भी कोई खास उम्मीद नहीं लगती। आम्हाला प्रॉब्लेम म्हणजे आज 35 वर्ष पाणी मिळत नाही। काय जे पाणी मिळतं तर माझ्या स्वतःच्या घरी 150 फूट उंचावर न्यावं लागतं। 2018 में पाइप तो बिछाया गया, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं हुआ और ना ही पानी मिला। मजबूरी में महिलाएं क्या करें, क्या बूढ़े और क्या बच्चे, सभी को कंधे और सिर पर पानी लेकर मौत के जोखिम के साथ 150 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। 95 से
मैं विधायक बनी तब तक इसका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने SRA डिक्लेयर करके लिया। तारामंडी डेवलपर के माध्यम से वहाँ लोगों का सर्वे हो गया है, डॉक्यूमेंट उनके एग्रीमेंट हो गए हैं। इसीलिए हमने मुंबई महानगर पालिका से हर एक सोसाइटी को जो हर घर जल योजना है, इस माध्यम से हर सोसाइटी को अलग अलग पाइप भी डाले हैं मैंने और वहाँ से डाले। लेकिन उसके अंदर जो सबमर्सिबल टाकी में डालने हैं अलग अलग, वो सबमर्सिबल का स्पेसिफिकेशन अलग है, वो बाजार में अवेलेबल नहीं है। वो अपने स्पेसिफिकेशन के माध्यम से हमने कंपनी को BMC ने ऑर्डर दिए। जैसे ही वो आएगी सभी लोगों को वहाँ से अलग अलग सोसाइटी को पानी दिया जाएगा। जहां इस विषय पर BMC के अधिकारी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है, वहीं स्थानीय विधायक का बेतुका बयान सुनकर अपने ही सिर पर जूता मारने की इच्छा होती है। स्थानीय विधायक मनीषा चौधरी ने हमारे संवाददाता से हुई बातचीत में कहा कि मोटर जल्द ही बदली जाएगी। अभी इस तरह की मोटर बाजार में उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि विकासक से बात हो चुकी है, जल्द ही शिव मंदिर, श्याम सुंदर, समता, विक्रांत नगर और रामनगर, इन 5 सोसाइटियों को तोड़कर SRA योजना के अंतर्गत विकास भी किया जाएगा। अब ऐसी बेतुकी बातों का उत्तर कौन खोजे? जहां आज लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, तरस रहे हैं, वहां कल महल में ले जाने का सपना दिखाया जा रहा है। वोटिंग के टाइम पे सब आगे चले जाते हैं कि हमें वोट दो, हम पानी के लिए आपका कुछ सुविधा करेंगे, बट कोई नहीं करता यहाँ पे। क्यों? बस वोट के लिए आ जाते हैं। अगर इस बार पानी नहीं मिला तो यहाँ पे वोट कोई नहीं देगा। अब की बार जनता ने ये भी तय कर लिया है कि उसके लिए यदि शीघ्र ही पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो वे मतदान का बहिष्कार करेंगे और किसी को भी वोट मांगने के लिए ऊपर चढ़ने से रोकेंगे। लोगों का ये संघर्ष 2016 से जारी है, जहां लगभग 40,000 लीटर से भी ज्यादा पानी की जरूरत है, वहां महज 8,000 लीटर पानी ही छोड़ा जा रहा है। रहवासी नेताओं के झूठे और फरेबी आश्वासन से अब तंग आ चुके हैं, इसलिए अब की बार उन्होंने मतदान के बहिष्कार का निर्णय ले लिया है। सोसाइटी के कुछ पदाधिकारियों को फोन के जरिए जब जानकारी दी गई कि लोकस्वामी अखबार के द्वारा इसकी पड़ताल शुरू हो गई है, तभी से नाराज BMC के कर्मचारियों ने पानी का दबाव और कम कर दिया। यदि सचमुच ऐसा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भला क्या हो सकता है? अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकस्वामी की पड़ताल के बाद जिम्मेदार लोगों की नींद खुलती है या नहीं, या फिर भी आम जनता को इन मजबूरियों का सामना ही करना होगा।